उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। वहीं उससे पहले जो कोरोना की तीसरी वेव है उसके आने की आशंका जताई जा रही है। बहुत बड़ा खतरा है और ये कहा जा रहा है कि इस वेव में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होंगे वो बच्चे होंगे। उसके लिए सरकार ने बड़ी तैयारियां की हैं। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में 110 वार्ड का एक स्पेशल आईसीयू वार्ड बनाया गया है बच्चों के लिए, और इस तरीके का वो आईसीयू वार्ड है। इसमें वेंटिलेटर से लेकर हर तरह की सुविधा इलाज की रहेगी। और यहाँ जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने ये स्पेशल वार्ड तैयार किया है। ये पूरी टीम है और उनके हेड हैं डॉक्टर विजय जायसवाल साहब। सर, ये जो आईसीयू वार्ड आपने तैयार किया है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके से काम करेंगे? नहीं, पहले तो मैं भारत समाचार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो कि एक बहुत ही संबद्ध वर्ग है और आपका सीधे पब्लिक से जुड़ाव रहता है, तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि सबसे बेहतर तो हमारी कामना यही रहेगी कि भाई सभी लोग स्वस्थ रहें, किसी को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत ना पड़े। पर दुर्भाग्य से अगर आना पड़ता है हॉस्पिटल में तो इस बार जैसा कि पिछली बार सेकेंड वेव में हम लोग मैनेज कर पाए थे, पर कई चीज़ें थोड़ी सी अनियमितताएँ भी थी। उससे सबक लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे डॉक्टर्स के नेतृत्व में, सारे ऑफिसर्स के नेतृत्व में इस बार हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है तो जो भी उसको जिस तरह का केयर प्रोवाइड करने का ज़रूरत है वो हम उसको सारी सुविधाएं दे सकते हैं। इस तरह से इस बार हम लोगों ने आईसीयू बेड का निर्माण किया है। 110 बेड का ये पूरा वार्ड है, ये किस तरीके से अलग अलग पार्ट में आपने बांटा है, कैसे काम कर? इसमें 3 तरह से डिवीज़न है। एक पहला तो 10 बेड हमने रखा है। जैसे शुरू में कोई मरीज आता है, मुझे उसका ये स्टेटस पता नहीं है, उसको ट्रायज एरिया बोलते हैं या ट्रायज वार्ड बोलते हैं, तो वो 10 बेड का रहेगा कि हमें आने के साथ ही उस पेशेंट को हम असेस करेंगे और पहले उसका इलाज शुरू करेंगे। इलाज कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरह से शुरू करेंगे, कोरोना अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल से शुरू करेंगे, उसकी जांचें भेजेंगे। पर जांच की वजह से देरी नहीं आएगी तो उसको जो इलाज चाहिए वो इलाज मिलेगा। और जैसा जांच के बाद आता है कि डिसाइड हो जाएगा कि ये कोरोना पीड़ित मरीज है या कोरोना से नहीं है। तो अगर कोरोना पीड़ित मरीज नहीं है और उसको आईसीयू की ज़रूरत है तो वो नॉन कोविड आईसीयू में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आईसीयू केयर की ज़रूरत है, कोरोना पीड़ित है, तो उसको कोविड आईसीयू में, जहाँ कि हम इस समय खड़े हैं, वहाँ पे शिफ्ट होगा और उसका बेहतर उपचार होगा। सर, यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? चूँकि ये कहा जा रहा है कि अब की बार जो वेव रहेगी उसमें बच्चे ज़्यादा जद में आएंगे और उनको ज़्यादा खतरा है। जी, अच्छा, ये चीज़ मैं भी एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल आशंका ऐसा है, उसका इसलिए थोड़ा सा रीज़न हो सकता है कि शायद एक यही पॉपुलेशन है जो बच्चों वाली पॉपुलेशन जिसमें अभी तक हमारे उसकी वैक्सीन नहीं लगी है, तो ये एक आशंका है। लेकिन अगर हमें पहला और दूसरा वेव का ओवरऑल देखें तो उसमें ऐसा नहीं कि उस समय अडल्ट ही इन्फेक्टेड हुए थे, उस समय भी करीब 8 से 12% बच्चों में भी संक्रमण हुआ था। पर अच्छी बात ये रही कि उसमें सीरियसली डिजीज़ वाले बच्चे, सीरियस कोविड वाले बच्चों की संख्या बहुत कम रही, 0.3% से 0.7% तक। तो अभी भी यही चीज़ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये आशंका है, कितना ये रहता है ये तो आने वाला समय होगा। पर इसके चलते एटलीस्ट हम लोग अपनी तैयारियां पूरी रखेंगे कि अगर कोई वेव तीसरी लहर के नाम से आती है तो हम उसका पूरा डट कर आप सभी के सहयोग से सामना करें। जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रही थी पिछली बार, वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम रही थी, आईसीयू बेड नहीं मिले थे, वो किस तरीके से मुहैया कराने का आप लोगों ने संकल्प लिया? जी जी बिल्कुल। तो हमारी जो हाई लेवल कमेटी है, जो टीम 9 आपने सुना होगा, जो लखनऊ से गवर्न होती है, और उसमें सभी विभिन्न एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी थी कि अगर ये मानक हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स की बात करें तो उसमें कहा गया कि कम से कम 16 आपके पास यूनिवर्सल वेंटिलेटर होने चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब कि जो बड़े बच्चों में भी लग सके और अडल्ट में भी लग सके, जिसको हाइब्रिड बोल सकते हैं आप। उसके बाद 1 साल से छोटे बच्चों के लिए न्यूनेटल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रिपेयर्डनेस, तो सब कुछ तैयारी हो चुकी है। ये तो इन्वेजिव वेंटिलेटर की बात हुई, जो बहुत ही सीरियस बच्चे हैं। उतना सीरियस ना हो बच्चा, उसके लिए अगर हम पहले से उन बच्चों को निकाल लें कि भाई इसको ज़्यादा हाई फ्लो की ज़रूरत है, तो हमारे पास हाई फ्लो नेज़ल कैनुला भी उपलब्ध है, जो मशीन है
वो गर्म हवा देती है और बहुत ही ज़्यादा स्तर पे देती है, जैसे उसमें 2 लीटर से लेके और 60 लीटर प्रति मिनट तक भी दिया जा सकता है। उसके लिए स्पेशल मशीन आई है और उससे हम दे सकते हैं। तो शायद हम ज़्यादा बच्चों का बेहतर प्रयास करके और उनको वेंटिलेटर पे जाने से रोक सकते हैं। तीसरा बाईपैप मशीन भी आया है, जिससे भी हमें जिनमें सांस की काफ़ी दिक्कत होती है तो उसको, और बच्चा अपना सांस ले पा रहा है तो उसको असिस्ट करने के लिए बाईपैप मशीन भी देते हैं, तो उससे भी काफ़ी राहत रहेगी। तो इस बार जो भी सुविधाएं हैं कि भाई ये पोटेंशियल मोड ऑफ थेरेपी हो सकता है, करीब करीब वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। उसकी डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की हम लोगों ने ट्रेनिंग भी कराई है और यह प्रक्रिया सतत जारी है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने ट्रेनिंग करके ख़त्म कर दिया, ये बार बार, क्योंकि नई चीज़ है, नई मशीन है, वो तो हर बार उसे पता रहे कि कोई झिझक ना रहे किसी को यूज करने में, तो ये सारे प्रयास हो रहे हैं। तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा कि जब दूसरी लहर आई थी तो बहुत ज़्यादा हाहाकार सा मचा था पूरे ज़िले में, पूरे वेस्टर्न यूपी में, और बहुत सारे लोग जो थे वो काल के गाल में भी समा गए। लेकिन इस बार सरकार और डॉक्टर, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से लगा हुआ है कि जिस वेव की वो आशंका जता रहे हैं उसमें खास करके जो बच्चे हैं वो किसी भी तरह का शिकार ना बने। और डॉक्टर इससे पहले ये भी कहते हैं कि डॉक्टर की सेवा उनको न लेनी पड़े, वो अस्पताल ना आए, उससे पहले सब लोगों को जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार।